वंदे वेद मातरम। पितृपक्ष का शुभारंभ हो चुका है। इसमें श्राद्ध तर्पण का बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ये बात सही है। यही तो भारतीय संस्कृति की विशेषता है। और हर पुत्र का कर्तव्य है कि वे एक बार गया जा कर के दिवंगत आत्माओं का, जो आपके परिवार के हैं, उनका श्राद्ध करें। ये सब सामान्य स्थिति में लागू होता है। वैसे इसका अलग से भी व्यवस्था की गई है कि इस अवसर पर पितरों के कल्याण के लिए भागवत का भी पारायण होता है, या भागवत के कुछ चुने हुए अंश का पाठ भी करना चाहिए। जैसे इसके महात्म्य में जो बताया गया है धुंधकारी का प्रसंग, धुंधकारी प्रसंग का पाठ तो हर व्यक्ति को इस अवधि में अवश्य करना चाहिए। और ऐसा भी कहा गया है कि हर चीज़ की दुनिया में एक सीमा है। ये सामान्य अवस्था में इसकी व्यवस्था है कि आप अपने पितरों का श्राद्ध गया जाकर करें, लेकिन जो बहुत ही पापी कुकर्मी हैं उनकी मुक्ति गया श्राद्ध से भी नहीं होती है। ये भागवत के आधार पर मैं कह रहा हूँ, कोई अपने मन की बात नहीं है। भागवत में धुंधकारी प्रसंग में ऐसी चर्चा आई है। धुंधकारी ने स्वयं कहा था कि मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। तो फिर मुक्ति कैसी होगी, किस प्रकार होगी मेरी मुक्ति? तो कहा गया कि सूर्यदेव ने बताया था, भगवान सूर्य ने, कि भागवत कथा का आयोजन अगर हो तो मुक्ति मिल सकती है। और उसके भाई गोकर्ण ने यही किया था। भागवत कथा हुआ उसके गांव में और गोकर्ण ये धुंधकारी की मुक्ति हुई। फिर दूसरी बार भी हुई, कथा का आयोजन किया गया तो गांव के जितने भी लोग थे दिवंगत, सबकी मुक्ति हो गई। ये बहुत बड़ी बात है। तो भागवत कथा का भी आयोजन हो, ये गया श्राद्ध से ज़्यादा महत्व रखता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी मामले में कम नहीं है। फिर भी गया जरूर जाना चाहिए। अपने माता पिता या दिवंगत जिनका भी हो, जो भी हो परिवार में, उनका श्राद्ध कर्म वहाँ संपन्न होना चाहिए। लेकिन जो किसी कारण से नहीं जा सके हों, उसके लिए यह सबसे उत्तम व्यवस्था है कि वे भागवत कथा का आयोजन दिवंगत आत्मा की याद में करें, तो उनका निश्चित रूप से कल्याण होगा। इसका भागवत में बहुत ही अच्छा वर्णन है, हम सबको जानना चाहिए। क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है इस चीज़ को, न कहीं चर्चा होती है, लेकिन ये चीज़ जानना अवश्य चाहिए। इससे पितरों को मोक्ष मिलता है और उनको परम धाम की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।